तो चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं ऐसे कंपाउंड्स की आईयूपीएसी नेमिंग की तरफ जिसमें कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट एलिसाइक्लिक रिंग के साथ जुड़ा हो। देखो जैसे ये साइक्लोहेक्सेन की रिंग है, इसके साथ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट जुड़ा हुआ, बीच में कोई कार्बन नहीं है। मतलब एक तो ऐसे जुड़ा हो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, देखिए कुछ इस तरह से CH2CN। तो देखिए ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है और ये रिंग है, इसके बीच में एक कार्बन आ गया नहीं आ गया, तो ये रिंग के साथ डायरेक्टली तो नहीं जुड़ा हुआ है ना। हाँ जी बिल्कुल। तो यदि डायरेक्टली जुड़ा हो डायरेक्टली, देखिए सभी एग्जांपल्स में कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप रिंग के साथ डायरेक्टली जुड़ा हो, तो ऐसे कंपाउंड्स की नेमिंग करने का थोड़ा सा डिफरेंट रूल है, और वो क्या है देख लेते हैं। ये क्या लगा हुआ है CN, CN क्या होता था, नाइट्राइल होता था इसको। तो इसका नाम देखिए अब कैसे लिखा जाएगा, पहले रिंग लिखिए। रिंग क्या है, साइक्लोहेक्सेन। अब सर CN को क्या नाइट्राइल बोलेंगे, पीछे हम नाइट्राइल बोलते थे ना CN को, लेकिन नहीं, नाइट्राइल नहीं बोलोगे आप, CN को अब की बार कार्बोनाइट्राइल बोलेंगे, कार्बोनाइट्राइल। तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन कार्बोनाइट्राइल। अच्छा कब बोलोगे कार्बोनाइट्राइल, जब कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप CN रिंग के साथ डायरेक्टली जुड़ा होगा। क्लियर है, हाँ जी क्लियर है। चलिए इसका नाम लिखो, तो इसका क्या नाम होगा, साइक्लोहेक्सेन। CHO को अब क्या बोलोगे, अल नहीं बोलोगे, ठीक है। तो इसका नाम बोला जाएगा CHO का कार्बल्डिहाइड। तो इसका नाम हो जाएगा बच्चे साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। क्लियर है, साथ साथ में इरेज कर रहा हूं मैं, स्पेस कम है लिखने का। साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड, अच्छी बात है। चलिए इस कंपाउंड का नेक्स्ट का नाम बताइए भाई, साइक्लोप्रोपेन। सर कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या ओइक एसिड बोलोगे, नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड को बोला जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड सीधा। तो साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड इसका नाम हो जाएगा। क्लियर है। ये कब बोलेंगे ऐसा, मतलब CHO को कार्बल्डिहाइड, CN को कार्बोनाइट्राइल और COOH को कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसा कब बोलेंगे, जब कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप रिंग के साथ डायरेक्ट जुड़ा होगा। ठीक है, तो चलिए भाई इसका नाम लिख दिया। इसका नाम देखिए भाई, साइक्लोब्यूटेन, 4 कार्बन है तो क्या आ जाएगा, साइक्लोब्यूटेन। इसका क्या नाम है सर, CONH2 का। पहले तो इसको अमाइड बोलते थे हम, पीछे वाले कंपाउंड्स की यदि नेमिंग पढ़ी हो आपने तो अमाइड बोलते थे, लेकिन अब इसको बोला जाएगा कार्बोक्सामाइड। बच्चे क्या बोलेंगे, कार्बोक्सामाइड। तो साइक्लोब्यूटेन कार्बोक्सामाइड इसका नाम बोला जाएगा अब की बार। क्लियर है, हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। इसका इस पे एस्टर पे आते हैं, एस्टर याद करो, एस्टर की जब हमने आईयूपीएसी नेमिंग पढ़ी थी तो एस्टर का एक सीधा सा रूल है, जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, देखो ये जुगाड़, ये इसको सबसे पहले बोलो। तो इसका नाम आ गया बच्चे मिथाइल। क्लियर। अब रिंग का नाम लिखो, रिंग का नाम है साइक्लोहेक्सेन। तो क्या सर एस्टर के लिए OH बोलेंगे, नहीं, OH अब की बार नहीं बोला जाएगा, अब की बार एस्टर के लिए बोला जाएगा कार्बोक्सिलेट। क्या वर्ड यूज होगा, कार्बोक्सिलेट। तो मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट इसका नाम हो जाएगा बच्चे। ठीक है, अच्छी बात है सर। इसका नाम सर, ये तो एसिड क्लोराइड है और इसको तो ऑयल क्लोराइड पहले बोलते थे, लेकिन अब ऑयल क्लोराइड नहीं बोलेंगे। तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, कार्बोनिल क्लोराइड बोलेंगे बच्चे इसको, अब कार्बोनिल क्लोराइड इसको बोला जाएगा, कार्बोनिल क्लोराइड बोला जाएगा। क्लियर है चीजें सर, बिल्कुल क्लियर है सर। इसका नाम फिर देखो, CHO रिंग के साथ डायरेक्ट अटैच है तो CHO को 1 नंबर दो, देखो 1 नंबर, इसको मिलेगा बच्चे 2 नंबर, इस जुगाड़ को। तो 2 नंबर पे नाइट्रो लगा हुआ है, तो क्या आएगा, 2 नंबर पे क्या लगा हुआ है, नाइट्रो। ये किस में लगा हुआ है, साइक्लोहेक्सेन में, और साइक्लोहेक्सेन में 1 नंबर पे क्या लगा हुआ है, एल्डिहाइड।
एक नंबर पे। लेकिन एल्डिहाइड को क्या बोलोगे, वहां से देखिए कार्बल्डिहाइड, कार्बल्डिहाइड बोलेंगे, ठीक है, ये इसका नाम हो जाएगा। क्लियर है? तो इन सबके जो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, इनके अब प्रेफिक्सेस सॉरी सफिक्सेस चेंज हो जाएंगे, ये सफिक्सेस अब हम यूज किया करेंगे। चलिए कुछ और कंपाउंड्स लेते हैं एग्जांपल के तौर पे और उनकी आईयूपीएसी नेमिंग करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स करते हैं इतने कंपाउंड्स की आईयूपीएसी नेमिंग। बने रहिए भाई मेरे साथ, हम लगातार आईयूपीएसी नेमिंग के एग्जांपल्स पे एग्जांपल्स डिस्कस किए जा रहे हैं ताकि आपके कंसेप्ट को अच्छे से बिल्डअप किया जा सके। क्लियर है? पहले कंपाउंड की नेमिंग देखते हैं भाई क्या है, मैं साथ साथ मिटाता रहूंगा क्योंकि स्पेस कम है। तो सर इसमें तो दो फंक्शनल ग्रुप आ गए हैं। देखिए ये है कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप और ये कार्बन कंटेनिंग तो है लेकिन इसके अंदर है ये तो आप प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप छांटो कौन सा है। प्रिंसिपल मतलब मेन होता है बच्चे CHO, ये है कीटोन, ये है एल्डिहाइड, तो कीटोन की चले एल्डिहाइड की चलेगी, सॉरी एल्डिहाइड की चलेगी। तो 1 नंबर 2 नंबर, तो बताइए 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6। 2 पे क्या है बच्चे, ऑक्सो, कीटोन को तो ऑक्सो ही बोलोगे ना, 2 पे ऑक्सो। साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। अब CHO को बोलो क्या बोलोगे, क्योंकि ये रिंग के साथ डायरेक्ट अटैच है तो CHO को वहां देखिए कार्बल्डिहाइड बोलेंगे, तो नाम हो जाएगा इसका कार्बल्डिहाइड। क्लियर है? यहां पर आप 1 कार्बल्डिहाइड लिख भी सकते हो और नहीं भी। क्लियर है? क्या है, दो फंक्शनल ग्रुप हैं, एक फंक्शनल ग्रुप प्रिंसिपल होगा मेन जिसकी चलेगी, वहां एल्डिहाइड की चलती है तो इसको ऑक्सो बोलोगे, आगे बोलोगे, इस तरह से नाम लिखा जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट पे बढ़े, चलिए भाई नेक्स्ट पे देखते हैं। चलो इसमें एक है कार्बोक्सिलिक एसिड और एक है CHO बच्चे। अब बताओ किसकी चलेगी, तो आएगा आंसर कार्बोक्सिलिक एसिड की चलेगी। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ से नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5 6। अब देखना ध्यान से क्या है, इसका नाम तो बोला जाएगा बच्चे सबसे पीछे, सबसे पीछे। अब रिंग में दूसरे नंबर पे एल्डिहाइड है तो 2 नंबर पे आ जाएगा फॉर्माइल, क्योंकि एल्डिहाइड को फॉर्माइल बोला जाता है जब जब उसको आगे बोला जाता है। ये फॉर्माइल 2 नंबर पे किस में लगा हुआ है, साइक्लोहेक्सेन में, तो साइक्लोहेक्सेन में। और साइक्लोहेक्सेन में एक नंबर पे क्या लगा हुआ है, COH। लेकिन COH कार्बन कंटेनिंग और रिंग के साथ जुड़ा हुआ तो क्या बोलेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड बच्चे, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है? नाम इसका सर बिल्कुल क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे भाई, आप बहुत थोड़े से बड़े हो गए आईपीएससी नेमिंग में, आई होप। यहां से स्टार्टिंग होगी, CN मेन होता है 1 2, ठीक है। तो 2 नंबर पे कीटोन है तो क्या हो जाएगा बच्चे, ऑक्सो। साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। और CN को क्या बोलोगे, ऊपर लिखा हुआ है कार्बोनाइट्राइल, कार्बोनाइट्राइल बोला जाएगा बच्चे। क्लियर है? कार्बोनाइट्राइल इसको बोलने वाले हैं, ठीक है, अच्छी बात है भाई। हो जाएगा नाम सर, बिल्कुल हो जाएगा। चलिए इस पे, यहां तो एक ही फंक्शनल ग्रुप है CONH2, तो यहीं से नंबरिंग होगी 1 2। 2 नंबर पे ये लगा हुआ है बच्चे, तो 2 नंबर पे आ जाएगा मिथाइल, 2 पे मिथाइल। साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। और 1 नंबर पे है CONH2। CONH2 को देखो क्या बोलोगे, कार्बोक्सामाइड, कार्बोक्सामाइड। क्लियर है? अब देखिए मैं ये भी कर सकता हूं, कई कंपाउंड में यहां पर मैं एक लिख भी रहा हूं, नहीं भी लिख रहा, तो आप लिख भी सकते हो, नहीं भी, आपकी चॉइस रहेगी। तो इसको पजल में मत होना, इसको लेकर आप, ठीक है। नेक्स्ट कंपाउंड पे बढ़ते हैं। ये रहा कंपाउंड हमारे पास, क्या बात है भाई, मेन जुगाड़ तो आ गया ये। तो यहां से नंबरिंग होगी 1, फिर यहां पे आएगा 2, यहां पर आएगा 3, यहां पर आएगा 4, ठीक। अब देखो 2 नंबर पे लगा हुआ है इसमें नाइट्रो N, 3 नंबर पे लगा हुआ है हाइड्रोक्सी, OH को हाइड्रोक्सी बोलेंगे तो H। बताइए H पहले आती है N पहले आती है, सर H पहले आती है, तो इसका नाम हो जाएगा बच्चे 3 पे हाइड्रोक्सी, 3 पे हाइड्रोक्सी। क्लियर? 2 पे नाइट्रो, 2 पे नाइट्रो, साइक्लो, साइक्लो, ब्यूट, ब्यूट, 1 पे इन, 1 पे इन। क्लियर है? 1 पे इन। और इसके लिए क्या यूज होगा बच्चे, कार्बल्डिहाइड, कार्बल्डिहाइड। क्लियर? अच्छी बात है, ठीक है भाई। अच्छे से क्लियर हो रहा है तो भाई कमेंट में जरूर बताएं कि हाँ सर हमें अच्छे से समझ में आ रहा है। चलिए यहां पहले चेक करो ये इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एस्टर। देखो COO एस्टर, और यहाँ कीटोन, एस्टर और कीटोन में से किसकी चलती है, एस्टर की। तो ये हो जाएगा नंबरिंग यहां से, देखिए ये पूरा जुगाड़
1 नंबर पे, 2 नंबर पे। लेकिन आपको यदि ध्यान हो, मैंने एस्टर की नेमिंग सिखाई थी जब आपको, तो आपको बोला गया था कि जो ऑक्सीजन के साथ जुगाड़ लगा होता है ये, इसको आगे बोलो, इसको आगे। तो सबसे पहले बोला जाएगा इसको मिथाइल, मिथाइल। फिर 2 पे ऑक्सो, 2 पे ऑक्सो, साइक्लो, साइक्लो, पेंट, पेंट, और सिंगल बॉन्ड है सारे तो एन, पेंटेन आ गया। अब यहां पर 1 नंबर पे एस्टर लगा हुआ है, तो एस्टर को क्या बोलोगे बच्चे? एस्टर को बोला जाएगा कार्बोक्सिलेट। तो 1 नंबर पे लगा हुआ है बच्चे कार्बोक्सिलेट। क्लियर? ये इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा। ठीक है, मिटा दूं? चलिए भाई नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। क्या नाम है इसका? अरे क्या बात है भाई, आसान है, चीजें आसान रहेंगी आपके लिए। मेन जुगाड़ आ गया हमारे पास, ये नंबरिंग करोगे यहां से 1 2 3 4। नंबरिंग हमेशा जो मेन जुगाड़ जहां लगा हुआ वहां से करोगे, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। 5 6। अब 4 पे है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड को बोला जाएगा बच्चे फॉर्माइल। और 2 पे है बच्चे अल्कोहल, तो अल्कोहल को बोला जाएगा हाइड्रोक्सी। तो बताइए एच पहले आती है, एफ पहले आती है, तो आंसर आएगा बच्चे एफ। एफ ही आती होगी, हाँ। तो 4 नंबर पे फॉर्माइल, 4 पे फॉर्माइल। क्लियर? 2 पे ऑक्सो, ना 2 पे हाइड्रोक्सी, अल्कोहल के लिए हाइड्रोक्सी, 2 पे हाइड्रोक्सी। साइक्लो, साइक्लो, हैग्स, हैग्स। 1 पे इन, 1 पे इन, और 1 पे ही कार्बोक्सिलिक एसिड, तो मैं सीधा लिख दूं इन कार्बोक्सिलिक एसिड, इन कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। चलिए इस कंपाउंड की नेमिंग देखते हैं भाई। यहां से नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5। क्लियर? 4 पे है अमीनो, अमीनो बोलेंगे, अमीन को अमीनो। इसको बोलेंगे क्लोरो, क्लोरो, और इसको बोलोगे हाइड्रोक्सी। तो बताइए सबसे पहले कौन आता है बच्चे? अमीनो। तो नाम होगा 4 पे अमीनो। ठीक है, एच पहले आती है, सी पहले आती है, तो सी। 4 पे अमीनो, 5 पे क्लोरो, 5 पे क्लोरो। 2 पे हाइड्रोक्सी, 2 पे हाइड्रोक्सी। साइक्लोहेक्स, साइक्लोहेक्स। 1 इन, 1 इन, और उसके लिए कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। इस तरह से हम ऐसे कंपाउंड्स की नेमिंग को टैकल करने वाले हैं। चलिए लेते हैं कुछ और एग्जांपल्स। तो चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं कुछ और कंपाउंड्स की नेमिंग की तरफ। भाई ये तो पीक आ गया है भाई, डिफिकल्टी का पीक आ गया है। इससे डिफिकल्ट तो क्या ही कंपाउंड बनाएंगे आपके लिए आईयूपीएसी नेमिंग में। भाई ये समझ में आ जाए आपको तो कमेंट में बताना कि सर समझ में आ गया है। ठीक है, कोशिश कर रहा हूं मैं आपको समझाने की। देखिए हर कंपाउंड में लगभग 2-2 रिंग है। इस रिंग में ये फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, तो ये रिंग हो जाएगी मेन जुगाड़, मेन जुगाड़। तो इस मेन जुगाड़ में जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है वहां से नंबरिंग करो, 1 नंबर 2 नंबर। तो बताइए मेन जुगाड़ में 2 नंबर पे, देखो 2 नंबर पे ये लगा हुआ, इसका नाम क्या है? साइक्लो ब्यूटाइल। तो अपने आप क्लियर होती रहेगी तुम्हें। मेन जुगाड़ में 2 नंबर पे साइक्लोब्यूटाइल लगा हुआ है। ठीक है, अब मेन जुगाड़ का नाम लिखो जैसे हम पीछे लिखते आए हैं, साइक्लो, साइक्लो, प्रोप, प्रोप, एन। मेन जुगाड़ के पीछे एन इन आइन आएगा, लेकिन जो मेन जुगाड़ से हटकर जो भी उसके पीछे आइल आएगा। ठीक है, तो मेन जुगाड़ में 2 नंबर पे साइक्लोब्यूटाइल, साइक्लोप्रोपेन, और 1 पे क्या है बच्चे? CHO, तो नाम हो जाएगा कार्बल्डिहाइड, कार्बल्डिहाइड। ये हो जाएगा इसका नाम। क्लियर है? क्लियर है? मिटा दूं इसको क्योंकि अगले कंपाउंड के लिए स्पेस नहीं मेरे पास नाम लिखने के लिए। चलिए नेक्स्ट कंपाउंड के आईयूपीएसी नाम पे चलते हैं। चलो अब मेन जो चेन है वो है बच्चे ये CHO वाली रिंग जो है मेन। अब ये बच गई है इसके लिए एक्स्ट्रा रिंग। अब नंबरिंग करेंगे यहां से 1 2 3 आ गया, 1 2 3। क्लियर? अब 3 नंबर पे क्या लगा हुआ है? साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लोप्रोपाइल।
और इसमें 2 नंबर पे लगा हुआ है हाइड्रोक्सी। तो बताइए H पहले आती है या C पहले आती है? तो आंसर आएगा C। तो चलिए 3 नंबर पे साइक्लोप्रोपाइल लगा है और 2 नंबर पे हाइड्रोक्सी लगा है। 2 नंबर पे हाइड्रोक्सी लगा है। हाइड्रोक्सी लगा है किसमें? साइक्लो। किसमें लगा है? साइक्लो। ब्यूट, 4 कार्बन है इसमें, ब्यूट। 1 पे इन है, 1 पे इन है और 1 पे CHO मतलब कार्बल्डिहाइड है। तो सीधा लिख दो कार्बल्डिहाइड। कार्बल्डिहाइड ये इसका नाम हो जाएगा। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट कंपाउंड की तरफ। ठीक है भाई, देखते रहना भाई आप। ठीक है, यूपीएससी नेमिंग आपकी फट से होती रहेगी इन कंपाउंड्स की। चलो आते हैं, ये है मेन चेन, क्योंकि इसमें COH लगा, इसमें CHO, तो COH की चलेगी। तो यहां से नंबरिंग होगी बच्चे 1 2 3 4 5। तो 3 नंबर पे ये लगा है, देखो ये, इसकी भी तो नंबरिंग करो 1 2 3 4। तो सुनिए, जिसकी चलेगी उसमें 3 नंबर पे, उसमें 3 नंबर पे क्या लगा है? जो 3 नंबर पे लगा है उसमें भी 2 नंबर पे CHO लगा है। तो 2 नंबर पे CHO को क्या बोलोगे? फॉर्माइल। क्या बोलोगे? फॉर्माइल। और ये CHO 2 नंबर पे लगा हुआ, ये किस में लगा हुआ है? साइक्लो। साइक्लो। ब्यूट। ब्यूट। 1 इन, 1 इन, और क्योंकि ये जुड़ा हुआ है तो आइल। तो आइल हो गया इसका तो नाम। देखो 3 नंबर पे ये लगा है, तो इसका नाम क्या है? 2 फॉर्माइल साइक्लोब्यूट 1 इनाइल। 2 फॉर्माइल साइक्लोब्यूट 1 इनाइल। क्लियर? हाँ जी सर। अब ये पूरा जुगाड़ 3 नंबर पे किस में लगा हुआ है? इसमें। इसका क्या नाम है बच्चे? साइक्लो पेंट 1 इन COH के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा। ठीक है, ये इसका नाम है। अच्छी बात है सर, बिल्कुल क्लियर है सर चीजें। चलो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, हमारे पास आ गया है ये वाला कंपाउंड, दिस वन। ठीक है, अब इसमें जो मेन है वो है ये, तो नंबरिंग यहां से करोगे 1 2 3 4। क्लियर? अब 2 नंबर पे इसमें लगा हुआ है ये 1, तो इसकी नंबरिंग होगी यहां से 1 2 3 4। ठीक, अब बताइए, मेन है जो प्रिंसिपल है, जो जिसकी चलेगी वो तो ये है। इसमें 2 नंबर पे क्या लगा हुआ है? ये। और इसमें 2 पे हाइड्रोक्सी है, 3 पे मिथाइल है। H पहले आएगा, M पहले आएगी H, तो इसमें 2 पे हाइड्रोक्सी है, 3 पे मिथाइल है, 3 पे मिथाइल है, साइक्लो है, ब्यूट है, 1 इन है, 1 इन है, और जुड़ा है तो आइल है, क्योंकि जुड़ा है तो आइल है। क्लियर? अब इसका नाम लिखो जिसमें लगा हुआ है साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन 1 पे CONH2 लगा, CONH2 के लिए बोलोगे बच्चे कार्बोक्सामाइड। 1 पे कार्बोक्सामाइड, ये नाम है भाई इस कंपाउंड, बड़ा बड़ा नाम है भाई, है ना। इस पे आते हैं बच्चे, क्या नाम होगा इस कंपाउंड का? लेट्स सी। मेन है बच्चे एल्डिहाइड, तो मेन हो गया ये। अब इसकी नंबरिंग होगी एल्डिहाइड की तरफ से 1 2 3, तो 2 नंबर पे ये लगा हुआ है, तो इसकी नंबरिंग होगी यहां से 1 2 3। ठीक है, तो मेन प्रिंसिपल में, मेन जुगाड़ में 2 नंबर पे क्या लगा है? 2 नंबर पे ये लगा है। अब इसमें 2 नंबर पे कीटोन है, कीटोन को आगे बोलोगे तो ऑक्सो बोलोगे। 2 पे ऑक्सो, साइक्लो प्रोपाइल, प्रोपाइल। ठीक है, आ गया प्रोपाइल, बस। अब इसका नाम लिखो साइक्लो प्रोप 1 इन 1
इन और 1 पे कार्बल्डिहाइड, तो पीछे लगा दो कार्बल्डिहाइड, ये इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है भाई। चलिए नेक्स्ट कंपाउंड का नाम देखते हैं। देखिए मेन सिस्टम कहाँ लगा है, मेन जुगाड़ कहाँ लगा है। ठीक है, तो देखिए मेन है यहाँ एक। अब यहां से नंबरिंग करें सर या यहां से नंबरिंग करें? हाइड्रोक्सी की H, नाइट्रो की N आती है, तो हाइड्रोक्सी की H पहले आती है, तो यहां से करो 1 2 3 4 5 6। अब इसमें 6 पे लगा हुआ है N मतलब नाइट्रो, और 2 पे लगा है हाइड्रोक्सी मतलब H, और इसमें 4 पे ये लगा है ये जुगाड़। इसका भी तो नाम देखो ना, इसका जुगाड़ हो जाएगा नाम 1 2 3 4। इस जुगाड़ में 4 पे मिथाइल लगा है बच्चे, 4 पे क्या लगा है? मिथाइल। अब देखो समझना इस बात को अच्छे से, बहुत अच्छा एग्जांपल है ये। मेन तो सिस्टम ये रिंग है, इस रिंग में हाइड्रोक्सी लगा है, नाइट्रो लगा है, मिथाइल लगा। तो अब इनमें से सर किसको पहले बोलेंगे? इसमें से भी तो आगे बोला जाएगा कोई, तो कौन बोला जाएगा? हाइड्रोक्सी सबसे आगे बोला जाएगा। तो मेन जुगाड़ में 2 नंबर पे लगा है हाइड्रोक्सी। देखो मेन जुगाड़ में 2 पे हाइड्रोक्सी लगा है। अब 4 पे देखो क्या लगा है, 4 पे लगा है ये, क्योंकि इसकी मिथाइल इसकी नाइट्रो से पहले आएगी ना, तो 4 पे लगा है ये। अब इसमें भी 4 पे ये लगा है, और इसमें भी 4 पे मिथाइल लगा हुआ है, और उसमें भी 4 पे क्या लगा हुआ है बच्चे? मिथाइल, और उसका नाम है साइक्लो हेक्स 2 इन क्या है? 2 इन। ठीक है, लेकिन अब की बार ये जुड़ा तो 1 नंबर से है और डबल बॉन्ड 2 नंबर पे, तो 1 पे आइल लिखना पड़ेगा भाई आपको। अब की बार क्या लिखना पड़ेगा? 1 पे आइल। देखो ये 1 नंबर की साइड से जुड़ा हुआ है, तो 1 पे आइल आ गया। अब आ जाओ 6 पे नाइट्रो, तो ये सारे जुगाड़ इसमें लगे हुए हैं। इसमें इसका क्या नाम है? साइक्लोहेक्सेन, और 1 पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो 1 पे कार्बोक्सिलिक एसिड है। क्लियर है भाई? इनकी आईयूपीएसी नेमिंग आपको अच्छे से क्लियर है तो जरूर बताएं कमेंट में। चलिए बढ़ते हैं कुछ और कंपाउंड्स की तरफ जिनकी आईयूपीएसी नेमिंग हमें करनी है। तो चलिए स्टूडेंट्स इन 6 कंपाउंड्स की और नेमिंग करते हैं, हमारे पास क्या होने वाली है। लेट्स प्रोसीड। देखिए भाई यहां पर क्या है, फंक्शनल ग्रुप पहचानो। यहां पर CONH, देखो CONH, यहां पर भी है CONH, तो इसको बोला जाएगा देखो CONH कार्बोक्सामाइड। तो ये साइक्लोहेक्सेन में लगे हुए हैं पहले नंबर पे और दूसरे नंबर पे, ऐसे नंबरिंग करनी इनकी। ये जहां जुड़े हुए हैं 1 नंबर, ये जहां जुड़ा हुआ है ये दूसरा नंबर। तो साइक्लोहेक्सेन 1 2 2 है ना, देखो CO 2 बार आया हुआ है, तो डाई, और CONH के लिए बोला जाएगा कार्बोक्सामाइड, डाई कार्बोक्सामाइड। ठीक है, ये नाम हो जाएगा इसका। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। 1 2 डाई कार्बोक्सामाइड साइक्लोहेक्सेन में लगा हुआ है, ये इसकी नेमिंग हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। ये क्या है बच्चे? COO, ये तो एनहाइड्राइड होता था, याद करिए क्या होता था? एनहाइड्राइड, COO, दिस इज एनहाइड्राइड। कौन से नंबर पे लगा हुआ है? 1 पे और 2 पे। किसमें? साइक्लोहेक्सेन में। तो क्या नाम हो जाएगा? साइक्लोहेक्सेन 1 2। सर एनहाइड्राइड तो आपने यहां पर लिखवाया ही नहीं। एनहाइड्राइड कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है ना, और रिंग के साथ डायरेक्ट जुड़ा है, तो लिख लीजिए भाई, यदि एनहाइड्राइड जुड़ा हुआ है रिंग के साथ तो इसको बोला जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड एनहाइड्राइड, कार्बोक्सिलिक एसिड एनहाइड्राइड इसको बोला जाएगा। ठीक है, फिर याद रखेंगे, अच्छी बात है। चलो लिखते हैं इसका नाम। साइक्लोहेक्सेन में 1 2 नंबर पे इधर से भी जुड़ा है और इधर से भी, जगह तो 2 से जुड़ा है, 2 जगह से, तो क्या बोला जाएगा? 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है, क्लियर है? हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है। चलो नेक्स्ट कंपाउंड पे बढ़ते हैं भाई। ये भी तो COO एनहाइड्राइड है, और ये भी तो 1 2 नंबर पे लगा हुआ है, तो लेकिन ये साइक्लोब्यूटेन में लगा, तो इसको मैं साइक्लोहेक्सेन को हटा दूं
और यहां पर बस क्या लिख दूं, साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन में 1 2 पे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड एनहाइड्राइड लगा हुआ है। क्लियर है? हाँ जी सर, अच्छे से क्लियर है। चलिए इसका नाम बोलिए फिर। अरे सर CONH ये तो कार्बोक्सामाइड है और 1 2 नंबर पे लगा हुआ है, और किसमें, साइक्लोप्रोपेन में, तो नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन 1 2 डाई कार्बोक्सामाइड। ठीक है, साइक्लोप्रोपेन 1 2 डाई कार्बोक्सामाइड। अच्छी बात है। यहाँ ये, अरे सर एस्टर, ये तो एस्टर आ गया सर। क्या आ गया बच्चे? एस्टर आ गया है। तो देखिए भाई एस्टर की नेमिंग क्या होगी। देखो देखो भाई, हाँ एस्टर की नेमिंग में बताओ क्या बोलते थे। जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होता है, जो ऑक्सीजन के साथ, उसको पहले बोलेंगे। यहां पर भी मिथाइल है, यहां पर भी मिथाइल है, तो क्या हो जाएगा, डाई मिथाइल। डाई मिथाइल किस में लगा हुआ है, साइक्लोहेक्सेन में। साइक्लोहेक्सेन में, ठीक है। 1 नंबर पे और 2 नंबर पे, 1 नंबर पे और 2 नंबर पे 2 बार एस्टर जुड़ा हुआ ना, तो डाई। डाई और एस्टर के लिए क्या आ जाएगा, कार्बोक्सिलेट। कार्बोक्सिलेट आ जाएगा बच्चे, क्या आ जाएगा, कार्बोक्सिलेट। ठीक है, जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है वो पहले बोलो। 2 मिथाइल है तो डाई मिथाइल, फिर साइक्लोहेक्सेन 1 2 पे 2 कार्बोक्सिलेट है। सर यहां पर यदि इथाइल होता तो क्या लिखते, तो बच्चे इथाइल को पहले लिख देते। देखिए इथाइल और फिर आ जाता मिथाइल। इथाइल मिथाइल साइक्लोहेक्सेन 1 2 डाई कार्बोक्सिलेट। क्लियर है? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर है। तो ये भी कर चुके। तो चलिए भाई लास्ट कंपाउंड पे आ जाते हैं। हमारे पास क्या है, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप जब रिंग से अटैच है, तो ऐसे कंपाउंड्स में लास्ट कंपाउंड आ गया हमारे पास। तो ये है एसिड क्लोराइड बच्चे। क्या है, एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड की चलेगी, ठीक है, किसके कंपैरिजन में, इस सब के कंपैरिजन पे। तो एसिड क्लोराइड लगा यहाँ पर 1 2 3 नंबर पे ये जुगाड़ है ना। तो 3 नंबर पे ये पूरा जुगाड़। इस जुगाड़ में 1 2 3 4 2 नंबर पे फॉर्माइल है। 2 नंबर पे क्या है बच्चे, फॉर्माइल। और इसका नाम क्या है, साइक्लो। साइक्लो ब्यूट। ब्यूट, लेकिन ब्यूट नहीं आएगा, ब्यूटा आएगा, क्योंकि 2 बार डबल बॉन्ड आया हुआ है, तो ब्यूटा। साइक्लोब्यूटा 1 3 1 पे 3 पे डाई इन। डाई इन और 1 से ये जुड़ा हुआ है तो आइल आ जाएगा पीछे। क्या आ जाएगा, डाई इन 1 पे आइल। ठीक है, और ये किस में लगा हुआ है, इसमें। तो इसका क्या नाम है बच्चे, साइक्लोपेंट। साइक्लो, देखते रहिए, साइक्लोपेंट 1 पे इन। 1 पे इन, क्लियर है, 1 पे इन आ गया। और इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा COCl को। देखो यहां पर COCl को कार्बोनिल क्लोराइड। 1 पे कार्बोनिल, कार्बोनिल क्लोराइड। ठीक है, इस तरह से हम ऐसे कंपाउंड की IUPAC नेमिंग करेंगे जिसमें कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट रिंग से जुड़ा हुआ है। आई होप इन कंपाउंड्स की नेमिंग आपको अच्छे से क्लियर हुई है। किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, वीडियो को शेयर करें। इसे नेक्स्ट पॉइंट अभी हम जो डिस्कस करेंगे उसमें करने वाले हैं हम, या तो एरोमेटिक नेमिंग करने वाले हैं अभी, या फिर बाईसाइक्लो कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो ये भाई क्लियर है तो जरूर बताएं कमेंट में, और लेट्स प्रोसीड टू नेक्स्ट पॉइंट।